नमस्कार दोस्त, मैं रामकृष्ण राय, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनआईटी पटना। आपका ई विद्या अचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए काइनेटिक्स सीरीज़ के 02 लेक्चर में आज चलते हैं। इसमें आज क्या सीखेंगे हम? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है। समस्या बहुत बच्चे जो v1 + v2/2 कर देते हैं, वो सब समझेंगे अभी बहुत। और 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया हूँ, आप लोग हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी 2 क्वेश्चन से आपको ये जो है 2 टर्म वो क्या हो जाएगा, आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगा। इसके बाद फिर बचता है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड, दोनों सेम होता है उस टाइम। क्यों एक इंस्टेंटेनियस का मतलब क्षण, उसी पल में दोनों सेम ही रहेगा, तो वो निकाल लेंगे, वो डिफ्रेंशिएशन आएगा। मेन ये है जो टर्म समझिए। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी एक टोटल डिस्प्लेसमेंट या इसे नेट डिस्प्लेसमेंट भी लेंगे और कितना टाइम लगा डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा। फार्मूला तो बहुत आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन पे जाते हैं तो थोड़ा समस्या आने लगती है, वो इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, फिर बचा कि सर दिक्कत क्या आती है दोनों में, तो देखिए और एक बात ध्यान दीजिए कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, यदि बॉडी स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करे तो आप जानते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी क्या हो जाता है, सेम। कहाँ से ये आ रहा? तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब, जब अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करे, मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट यहाँ गया, तो जितना इस समय में डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट भी होगा। कैसे? इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन यही तो है, यही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। समझ गए? तो ध्यान रखना है, यदि बॉडी स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। यदि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हुए तो भाई यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम भी तो सेम लगेगा, तो स्पीड एंड वेलोसिटी भी सेम होगा। जब स्पीड एंड वेलोसिटी सेम होगा तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगा। तो आइए थोड़ा सा एक एग्जांपल से इसे समझते हैं कि एवरेज स्पीड होता क्या है। सर देखिए, ये कुछ नहीं समझता है, ये सिंपल देखता है कि भाई तुम दूरी कितना ट्रेवल किए हो और क्या समय लगा। उस बीच में तो मन है तो आप बैठे भी हो या जीरो वेलोसिटी भी रहा, उससे इससे मतलब नहीं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप स्कूल जाते, आपका स्कूल घर से 10 किलोमीटर है। आपका डेली जाने में आप क्या होता है, 10 बजे से क्लास है, आप 8 बजे निकलते हैं, तो आपका गार्जियन मम्मी पापा क्या समझेंगे कि मेरा बेटा को 2 घंटा लगता है स्कूल जाने में। कितना दूरी है स्कूल आपका? 10 किलोमीटर। आपको समय कितना लगता है? तो 2 आवर। तो आप इस जब ट्रेवल कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, इसमें आप कभी दौड़, अगर कोई दोस्त मिला रेस लड़ाने में तो आप दौड़ भी गए। हाँ, कभी चाय पीने लगे, टी कॉफ़ी पीने लगे, उस दौरान आप क्या होंगे, खड़े भी रहे होंगे, बिल्कुल जीरो वेलोसिटी में स्टैंड रहे होंगे। तो लेकिन आपका एवरेज वेलोसिटी क्या है? सिंपल, 10 किलोमीटर चले हैं अपन 2 दे दिए, 5 किलोमीटर आवर। इस ड्यूरेशन में क्या किए नहीं किए उससे मतलब नहीं है। समझ गए? तो क्या नेट आप कितना, नेट नहीं, टोटल कितना डिस्टेंस गए हैं और उसमें क्या टाइम लगा, वो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो क्या आ जाएगा आपको, एवरेज स्पीड। आइए क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर होगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो ए कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग 60 किलोमीटर पर आवर, डिटरमाइन एवरेज स्पीड। ये बोला कोई भी पाथ लेंथ है, कुछ भी हो सकता, वो नहीं दिया हुआ है। बोल रहा कि जो भी पाथ लेंथ है उसका आधा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, 40 किलोमीटर पर आवर से, और जो बचा है वो क्या है, किससे, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज स्पीड क्या रहा होगा। यहाँ तो आपको क्या क्या डिस्टेंस नहीं दिया ना टाइम दिया, कि मेरा फार्मूला बता रहा है कि मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो सिर्फ सोचने से नहीं होता, जब अब तक पेन पेपर उठाएंगे नहीं और कोशिश नहीं करेंगे सॉल्व करने के, तब तक
समस्या सॉल्व नहीं होगी। आइए इसको करते हैं। और तो जानते हैं आप लोग 9वां 10वां में पढ़े होंगे अच्छा से, नहीं जब कुछ दिया हो तो मान लेते हैं लेट। यहाँ भी वही करना है, लेट मान लेना है। चलिए मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है, पाथ लेंथ है, वो कितना है, x। क्या है, x लेंथ है पाथ का। अब बोल रहा है कि हाफ डिस्टेंस यानी x/2 चला है किससे, 40 किलोमीटर पर आवर, और रिमेनिंग क्या, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये रिमेनिंग यहाँ लेंगे, x/2 60 किलोमीटर पर आवर। सही है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हाफ डिस्टेंस भाई 40 किलोमीटर पर आवर से चले, हाफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत बच्चे देखिए क्या करते हैं, 40 40 + 60/2 यानी एवरेज स्पीड निकालना होगा तो क्या करते हैं, 40 + 60/2 यानी 50 कर देते। ये कभी नहीं करना है। एवरेज स्पीड का आपका जब ये फार्मूला ही नहीं v1 + v2/2 तो आप क्यों करेंगे। आपको मैं बताऊंगा, एक होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो उस टाइम में एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। नहीं अच्छा सॉरी, ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। जब ध्यान रहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब, जो आपका इक्वेशन 3 है, s / ut + ½ t² v² = u² + 2s और v = u + at। वहाँ पर v = u + at, ये कैसे आता है, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी v - u/t या डेल्टा टी रखिए। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन, यहीं से आता है v = u + at। हाँ, और s = ut + ½ at² करने के लिए क्या होता है, s = ये डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या होता है एवरेज वेलोसिटी u प्लस क्या करते हैं वहीं पर v/2 × t कर देते हैं और v का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। तो आ जाता है s = ut + ½ at²। तो ये कब है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। लेकिन हम तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात ही नहीं की, 40 था एका 60 हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन कहीं है ही नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात नहीं है, तो हम ये फार्मूला लगा नहीं सकते हैं। और ध्यान रखना है, जब तक आपको इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं दिया जाए तब तक v1 + v2 या v1 + v2 + v3/3 नहीं करना है, वो एवरेज होता ही नहीं, समझ गए। तो हम आइए अब चलते हैं, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो हम माने हुए हैं तो टोटल डिस्टेंस लिख देते हैं, क्या है x। अब आया समस्या सर टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, तो टोटल टाइम के लिए देखिए क्या है, ये डिस्टेंस हुआ, ये स्पीड है, टाइम बराबर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से आ जाएगा, यानी t1 क्या आ जाएगा, डिस्टेंस x/2 और टाइम स्पीड से डिवाइड करेंगे तो × 40 कर देंगे, यानी ये हो जाएगा x/80। सेम यहाँ से t2 आ जाएगा x/120, कैसे, 2 नीचे तो ऑलरेडी इसका है पार्ट और 60 आ जाएगा, डिवाइड होगा 60 से तो 120, तो यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए x/80 + x/120। देखिए यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं तो 1/80 + 1/120, x कॉमन हुआ तो ये कट जाएगा, समझ गए। अब इसे सॉल्व करेंगे आप तो इसका एलसीएम होगा 80 × 120 ले लेते हैं, हाँ 1/ ये हो जाएगा 80 × 120 हो जाएगा और 120 + 80 होगा, कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 80 × 120/200 आ जाएगा, कैसे, ये ऊपर चला जाएगा ये रह जाएगा 10 जा, यानी क्या आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। कहाँ आपका आया था 50, ये आ रहा 48, और 2 किलोमीटर पर आवर बहुत बड़ा डिफरेंस रखता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोग,
और आगे इंजीनियरिंग करेंगे, और इंजीनियरिंग में माइक्रो पे ध्यान दिया जाता है, नैनोमीटर का भी ख्याल रखा जाता है। ये 2 किलोमीटर बराबर बहुत बड़ी रकम हो जाती है, तो वो यूज नहीं करना। समझ गए? आइए, यदि समझ गए हो ये तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पॉज करके ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जब नहीं बने तब जाके फिर ऑन कीजिएगा और देखिएगा सॉल्यूशन जो मैं कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल्स ट्रेवल हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ वी नॉट, यानी पहले जो कोई लेंथ है उसका हाफ डिस्टेंस किससे चला है, वी नॉट से। रिमेनिंग वहाँ पर एंड जोड़ना होगा, जोड़ दीजिएगा एंड। रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ v1 विथ हाफ ऑफ टाइम, यानी जो आधा डिस्टेंस बचा है उसमें बोल रहा है उसका आधा v1 से चला है और हाफ ऑफ टाइम जो रिमेनिंग बचा हुआ, एंड v2 हाफ ऑफ अदर टाइम, एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी निकालना है। डिटरमाइन दे दीजिए, डिटरमाइन एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझने में बच्चे लोग समस्या इसमें कर देते हैं। ये बोला है कि कोई पाथ लेंथ है, कोई पाथ लेंथ है, उसका आधा डिस्टेंस तो v नॉट से चला, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होती है। आइए इसे भी इरेज कर, ये देखिए कोई मान लीजिए पाथ लेंथ x लिए, चलिए ये हो गया x/2, ये भी x/2। ये बोल रहा है कि हाफ डिस्टेंस v नॉट से चले, यहाँ v नॉट से यहाँ तक चले, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर स्टॉप पे। अब अगला क्वेश्चन है कि रिमेनिंग जो हाफ डिस्टेंस है ना उसका हाफ डिस्टेंस, यानी जो रिमेनिंग बचा है, अब इसको दो पार्ट कीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा x/2, अब बाई 2 कीजिएगा तो x/4 हो जाएगा। इसे दो पार्ट करेंगे, देखिए जोड़िएगा तो x/2। ये रिमेनिंग जो चला है उसमें कह रहा है ये, फिर और जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा है उसका आधा टाइम चला है, समझ रहे हैं? तो मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए A, ये B, ये C। तो जो टाइम T से BC में जाने में लगा है यहाँ से यहाँ, वो बोल रहा उसका आधा टाइम चला है किससे, v1 से, यानी हाफ डिस्टेंस चला है v1 से। और कितना देर के लिए, कितना देर के लिए, TBC/2, समझे, TBC/2। और जो रिमेनिंग अब हाफ बचा है वो v2 से चला है, वो क्या, TBC/2, समझे? तो अब ये समय निकाल टोटल एवरेज स्पीड निकालना है कि क्या होगा। आइए, कुछ नहीं है, जब ये इतना बता दिए हैं तो सिंपल है। टोटल डिस्टेंस तो ले लिए अपॉन टोटल टाइम के लिए एक TAB हुआ और TBC/2 प्लस TBC/2, यानी अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, TBC आ जाएगा, TAB प्लस TBC हो जाएगा, TAB प्लस TBC। देखिए TAB तो आराम से निकल जाएगा, TAB के लिए क्या हो जाएगा, TAB के लिए x/2 अपॉन v नॉट होगा, यानी x/2 v नॉट, ठीक है। अब देखिए v1 इंटू TB/2, यानी v1 इंटू TBC/2 प्लस v2 इंटू TBC/2 हो गया। करेंगे तो ये डिस्टेंस x/4 प्लस x/4 क्या हो जाएगा, x/2।
कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ टी बी सी कॉमन ले लीजिए, टी बी सी बाई 2, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 बराबर x बाई 2, 2 कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया, टी बी सी बराबर x अपॉन V1 प्लस V2। तो देखिए टी ए बी क्या आ गया है, x अपॉन 2V0, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन टी ए बी के जगह x अपॉन 2V0 प्लस टी बी सी की जगह क्या हो जाएगा x अपॉन V1 प्लस V2। देखिए फिर x कॉमन लीजिएगा, ये कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा 1 अपॉन 1/2V0 प्लस 1/V1 प्लस V2। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, कॉमन लीजिएगा, 2V0 इंटू V1 प्लस V2 एलसीएम आएगा, ऊपर जाकर दोनों ऐड हो जाएगा, हो गया। यानी 2V0 इंटू V1 V2 घूम के ऊपर चल जाएगा और यहाँ बच जाएगा V1 प्लस V2 प्लस 2V0। समझ गए? तो ये था आपका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अगले क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी बता देंगे, दोनों सेम ही होता है क्योंकि उस क्षण पे होता है। देखते रहिए, और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आप पूरा टीम आप लिए मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद।